तो 11th क्लास बेटा हिंदी में हमारा चल रहा है रिवीजन में घर की याद, यानी जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं उनकी ये कविता है। उनकी कविता है। तो 1942 के असहयोग आंदोलन के दौरान जब कवि जो है जेल में बंद है, उसे 3 साल की सजा हुई है, तो वो जो है बरसात का मौसम है, जेल में बंद उसको जो है अपने घर की याद आती है। अपने घर की जो भी उसका घर है उसकी नज़र में जो है उसे आंखों के सामने आ जाता है। फिर वो जो है अपने भाई बहनों के बारे में बताया उसने कि 4-5 भाई हैं, 4 बहनें हैं, सब प्रेम करते हैं एक दूसरे से। फिर अपनी माता जी के बारे में बताया। माता जी जो है पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र लिखती या मैं उनको पत्र लिखता। फिर इस तरह से जो है अपनी माँ को ममतामयी बताया कि मेरी माँ इतनी ममतामयी है कि उनकी गोद में जब भी मैं अपना सिर रखता हूँ तो मेरे बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है। फिर अपने पिता की बात की कि उनके पिता जो हैं, उनके पिता बूढ़े हैं, काफ़ी बूढ़े हैं, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। वो अभी भी जो है दंड बैठक करते हैं, खूब व्यायाम करते हैं, मुग्दर उठाते हैं। मुग्दर समझते हैं, जो पहलवान लोग जो वर्जिश करते हैं, जो मोटा सा एक डंडा होता है लकड़ी का खूब गोल गदा सा, उसको मुग्दर कहते हैं। तो अब बोलते हैं खूब मुग्दर हिलाते हैं। उसके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक करते हैं। फिर इतने साहसी हैं जो अगर मौत भी सामने आ जाए तो उससे भी नहीं डरते हैं। अगर उनके सामने कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए उससे वो घबराते नहीं हैं। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके स्वर में जो है बड़ी तेज तरार है। बोलने के मामले में भी जो है उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, जबकि बुढ़ापे में क्या होती है आवाज़ भी धीरे धीरे कम होने बैठ जाती है। लेकिन उसके पिता की आवाज़ भी खूब करारी आवाज़ है, बिल्कुल बुलंद आवाज़ के साथ बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा किसी भी काम को करते हैं तो बिल्कुल तूफान की तरह करते हैं। मतलब ये नहीं है कि बूढ़े उम्र बूढ़ी हो चुकी है लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त उन्होंने रखा है। ठीक है बेटा। अब जब उसके पिता, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि लेखक ने कहा कि मेरे पिता जो है जब गीता का पाठ करके, मुग्धर हिला के, कसरत करके सुबह सुबह जब कमरे से नीचे आए होंगे तो आज का है ये। ठीक है बेटा। तो नीचे आए होंगे तो क्या किया होगा, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो जब वो नीचे आए होंगे, अपने कमरे से बाहर निकले होंगे या छत पे व्यायाम करके, तब गीता का पाठ करके जो भी उन्होंने व्यायाम वगैरह किया, जब वो जो है नीचे कमरे में आए होंगे, जब उनको जो है अपना बेटा वहाँ पे, उस बेटे की याद आई होगी। यानी कि जो कवि जेल में है, कवि ये कह रहा है कि जब मेरे पिता जो है व्यायाम करके कमरे में आए होंगे तो उनकी आंखों में भी आंसू जरूर आए होंगे, क्योंकि जब मैं उन्होंने मुझे वहाँ पे नहीं देखा होगा। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब जब उन्होंने जो है 4 भाई, और जब पिताजी जो है सुबह सुबह कसरत करके पूजा पाठ करके जो है नीचे आए होंगे, कमरे में आए होंगे, तब उन्होंने देखा होगा जी कि 4 भाई और 4 बहनें वहाँ पे खड़े हैं या खेल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जो है मुझे वहाँ पे नहीं देखा होगा तो उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। हम अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, यानी कि बड़े साहसी हैं, निडर है, साथ में जो है भावुक भी हैं कि जब उन्होंने अपने 4 लड़कियां और 4 लड़कों को जो है घर में देखा होगा, बातचीत करते हुए देखा होगा, तब उनको जो है मेरी याद अवश्य आई होगी, क्योंकि लेखक कहाँ है, जेल में बंद है। तो तब कह रहा है कि जब मुझे वहाँ नहीं देखा होगा तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य ही आए होंगे। ठीक है बेटा। इस तरह कहने का मतलब है कि वो लेखक को याद करके जो है रोए अवश्य होंगे। इसलिए जो है कहने का मतलब ये है कि आज जो है कवि कह रहा है बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और मेरे मन मस्तिष्क में जो है मेरी घर की जो यादें हैं वो तैर रही हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे पिताजी की आंखों में आंसू क्यों आए होंगे, तो पिताजी की जब पिताजी व्यायाम करके छत से नीचे आए होंगे तो कवि को याद करके, कवि कौन, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जो जेल में बंद हैं, उनको याद करके उनके पिता की आंखों में आंसू आए होंगे। उनका मानना है कि
जब वो घर में 4 भाई 4 बहनें कहीं पे खड़े होंगे या आपस में बातचीत कर रहे होंगे, तो जो है उनके बीच में जो है अपने पांचवें बेटे को न देख करके उनके पिता को उसकी याद आई होगी और उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। ठीक है। फिर कवि के पिता भावुक स्वभाव के भी हैं। कैसे हैं? कवि के पिता जो है भावुक स्वभाव के हैं। ठीक। वो निडर तो हैं, वो साहसी हैं, हिम्मत से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जब उनको अपने बेटे की याद आई होगी तो वो जो है भावुक हो उठते हैं और उनके जो है आंखों में आंसू छलक उठते हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद बात अपने पिताजी की ही कर रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर बुढ़ापे को हावी नहीं होने दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को बुढ़ापे में भी जो है चुस्त दुरुस्त रखा है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। 5 भाई थे ना, जब 4 भाई घर में हैं, 4 बहनें आ रखी हैं, तो पांचवा जो है जब भवानी प्रसाद मिश्र जो घर में नहीं है, जो जेल में बंद है, तो उसके पिता जब उसको नहीं देखा घर में, उसकी याद आई होगी, तो जो है जरूर उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। पांचवा हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। कवि कह रहा है कि सभी भाइयों में से जो है पिताजी जो है मुझे सबसे अच्छा मानते थे, यानी सबसे ज्यादा पाप पिताजी जो है मुझे ये समझते थे कि मेरा ये बेटा जो है मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। तो पांचवा हूं मैं अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, यानी कि और बेटा सोना है तो लेकर क्या है सुहागा, यानी सोने पे जब सुहागा डालते हैं तो सोने की चमक क्या होती है बढ़ जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो उम्मीदें थी वो लेखक के पिता को लेखक से ही थी। ठीक। पिताजी जिससे कहते रहे हैं प्यार में कहते रहे, सबसे ज्यादा प्रेम भी जो है पिताजी मुझे करते हैं और बच्चों को भी प्रेम करते थे। जैसे होता है ना कि 4-5 भाई हैं तो एक भाई 2 भाई ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में या हर काम में तेज होते हैं, तो बोलते हैं यार ये लड़के मेरे 2 बहुत अच्छे हैं, ये सब काम में तेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो और है उनसे प्यार नहीं करते घर वाले, प्यार सबसे करते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनको अच्छा ही बताया जाता है। ठीक है ना। तो लेखक ये कहते हैं कि भाई मैं 5 भाइयों में से जो है पिताजी मुझसे ही ज़्यादा उम्मीद लगाते थे कि मेरा ये बेटा जो है हर काम में निपुण है, इसलिए जो है ये मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि 5 भाइयों में से वो सबसे ज़्यादा प्यार कवि से ही करते थे। कवि कौन? जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है जेल में बंद है। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा का मतलब ये है कि उनके पिता जो है उम्र के हिसाब से तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, एक क्षण भी जो है उन्होंने वृद्ध होने का जो है अनुभव नहीं किया है। वो आज भी जो है शारीरिक रूप से जो है युवकों के समान स्वस्थ और मजबूत है। यानी कि जिस तरह से युवक लोग मजबूत होते हैं, शरीर इकट्ठा होता है, ठीक फिट होता है, उसी तरह से जो है उसके पिता ने अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बना रखा है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, यानी पांचवा कौन है जिसका नाम लेके पिताजी रो पड़े होंगे? तो पांचवा जो है कवि ने अपने आप को कहा, क्योंकि पहले 4-5 4 भाई 4 बहनें तो घर में है, पांचवा कवि पहले कहा कि पांचवा हूं मैं अभागा। तो पांचवा जो है कवि है जो अपने पिता का पांचवा पुत्र है, और कवि जो है कारावास की सजा भुगत रहे हैं, जेल में बंद है, इसलिए जो है उसके पिता उसे अपने अन्य पुत्रों के साथ नहीं पा करके जरूर उसका नाम लेकर के उसको याद करके रो पड़े होंगे। ठीक है। क्यों होता ही है कि जब 4 खड़े हैं, राम मेरे पांचवें बेटे ने भी यहीं पे होना था, तो उसकी याद में जो है जरूर उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि कवि ने स्वयं को अभागा क्यों कहा है? अभागा इसलिए कहा है, मतलब ऐसा अभागा नहीं कहा कि वो किसी चोरी डकैती के कारण जेल गया है, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन में हिस्सा लिया है इस कारण जेल गया है, ये बड़े गर्व की बात है। कोई चोरी चकारी या कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है। तो उसका अभागा इसलिए कहा है कि क्योंकि उसके सब भाई बहन तो अपने माता पिता के पास हैं, लेकिन वह अपने माता पिता से दूर और अकेला है, इसलिए जो है वो स्वयं को अभागा कहता है। कहने का मतलब है कि वो माता पिता से भी दूर है और वो चाहकर भी जो है अपने माता पिता के पास नहीं जा सकता, इसलिए कवि ने जो है अपने आप को अभागा भी कहा है, और इसलिए भी कहा है कि भाई मेरे कारण जो है मेरे माता पिता
दुखी होंगे। दुखी मतलब ऐसा दुख उसके माता पिता को भी नहीं था, क्योंकि उनका बेटा जो है देश के लिए जेल गया था। सभी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी जो है जेल गया है तो उसके माता पिता उसके कारण दुखी होंगे, और वो उनके पास भी नहीं जा सकता, वो उनसे दूर है। इसलिए जो है वो कवि ने स्वयं को अभागा कहा है। फिर पिताजी ने जो है सोने पे सुहागा किसे कहा होगा और क्यों कहा? उस लेखक ने पहले ही कहा था कि मुझे जो है पिता लेखक को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो कवि के अनुसार जो है पिताजी ने अपने पांचवें पुत्र यानी कवि को, कवि कौन? श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी को सोने पे सुहागा कहा था, कहा होगा, क्योंकि वे उससे सबसे अधिक प्रेम। ठीक है बेटा। अब अगला है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मीन्स कोई खास उनको जो अपने बेटों में भी जो इतना वो नहीं होगा, उत्साह नहीं उनको देख के, जब उन्होंने मुझे वहां पे नहीं देखा होगा। ठीक है बेटा। क्योंकि उनमें मैं उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सा बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। अब जो है आज उन्हें जो है जो उनका जो बेटा है वो उन्हें जो है आज हीन लग रहा होगा, क्योंकि कवि जो है यहाँ पे अपने आप को भाग्यहीन मान रहा है। क्यों? आज उनको अपने सोने जैसे जो बेटे हैं वो भी जो है अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि जिसे वो सबसे अच्छा मानते थे वो तो जेल में सजा काट रहा है। इसलिए जो है उनको अपने बेटे भी अच्छे, यानी कवि के पिता को जो है अपने बेटे जो है आज जो है उनका भी उनको थोड़ा सा उनमें भी जो है थोड़ा उनका मन जो है खट्टा अवश्य हो गया होगा। ठीक। फिर कह रहा है इस बीच जब वो अपने बेटे को याद कर रहे होंगे उसके पिता, तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे। तो इसलिए जो है उसकी माँ तब कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे पिता को जो है ढाढ़स दे रही होगी, सांत्वना दे रही होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आंखों में आप चिंता मत करिए, आप दुखी मत होइए, हमारा भवानी जेल में अच्छा है। ठीक है। इसलिए जो है ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा भी अगर ये कहते उसकी आँख, माता जी की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, क्योंकि अपने पुत्र को जेल में रखकर भी उन्होंने भी जो है दुख कहा, क्योंकि उसकी माता को भी जो है थोड़ी खुशी होगी कि मेरा बेटा जेल में है। तो अपने पति को जो है ये कह रही है कि भाई ऐसा है, आप दुखी मत होइए, हमारा भवानी जो है जेल में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। फिर बात आती है कि स्वर्ण बेटे हेटे क्यों लगे होंगे। हेटे मीन्स कम प्यारे, हेटे मीन्स थोड़ा छोटे, जैसे जो चीज पहले थी वो थोड़ी सी जिसकी चमक धीमी पड़ गई है, कम। हेटे का मतलब होता है यहाँ पे कम। तो पिताजी को जो है सोने के समान उनके योग्य बेटे इस कारण जो है प्यारे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका आज सबसे प्यारा बेटा जो कारावास में सजा काट रहा है, कौन? लेखक। ठीक है बेटा। ठीक। इस काव्य में जो है, इस पद्यांश में जो है पिता और पुत्र के बीच किस प्रकार के संबंधों का पता चलता है। इस पद्यांश में जो है पिता पुत्र के बीच बिल्कुल गहरा जो आत्मीय लगाव है उसका पता चलता है। पिता जो है अपने सबसे छोटे पुत्र को जो है सबसे योग्य, श्रेष्ठ और गौरवशाली पुत्र मानते हैं। वहीं कवि जो है अपने पिता के दुख से दुखी है। कवि जो है अपने पिता के दुख से दुखी है, क्योंकि वो सोच रहा है कि यार मेरे पिता मेरे कारण जो है दुखी होंगे कि मैं जेल में हूँ। पिताजी सोच रहे हैं कि मेरा जो सबसे अच्छा बेटा है वो जेल में बंद है, इस कारण जो है बड़े दुखी हैं। जिससे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, दोनों का जो है आत्मीयता का बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है। तो कवि ने अनुमान लगाया कि माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो इसमें जो है कवि ने अनुमान अपना क्या, कौन सा अनुमान व्यक्त किया है? तो कवि ने जो है अपनी माता पिता की स्मृतियों में खोया हुआ है, उसको उनकी याद आ रही है। तो पिताजी को याद करके जो है कहता है कि जब मेरे पिता जो है मुझे याद करके भावुक होकर के रो पड़े होंगे, तो माँ ने उन्हें सांत्वना दी होगी कि भवानी जेल में अच्छा है, इसलिए जो है उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, और मेरी माँ ने भी जो है मेरे लिए अथाह दुख सहन किया होगा। ठीक है बेटा। फिर वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, प्याऊँ जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह न हो वो कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसमें क्या है? अब कभी की माँ कह रही है कि देखो, जो हमारा बेटा जेल गया है वो अपने देश के लिए जेल गया है, इसलिए जो है अगर हम वो अपने कदम पीछे हटा लेता तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात हो जाती।
उसने जो है हमारा नाम रोशन किया है, वो अपने भारत के लिए जेल गया, अपनी भारत माता के लिए जो है जेल गया है, इसलिए उसने कोई छोटा काम नहीं किया है। उसने तो हमारी तुम आप भी तो स्वतंत्र अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, इसलिए जो है हमारा बेटा जो गया है ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और अगर आप ही दुखी हो जाएंगे तो आप अगर आंसू रोते हुए देखेंगे तो और बच्चे भी करके रो पड़ेंगे, इसलिए जो है कम से कम इन बच्चों को जो है सांत्वना देने के लिए जो है हमें अपने दुख को क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर ही रोकना पड़ेगा। कवि की माँ कवि के पिता को समझा रही है कि अगर आप इस तरह से इन बच्चों के सामने रोने लगोगे तो ये बच्चे भी आपको देख करके रोने बैठ जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बेटा जो है अपने देश के लिए जेल गया है, हमारी उसने जो है हमारे परिवार की आन बान शान को बढ़ाया है। ऐसा कोई वो चोरी चकारी या कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है, और वो सही किया उसने, वो गया है, वो अपने देश के लिए गया है। अगर वो अपने कदम पीछे हटा लेता तो वास्तव में जो है उसने मेरी को की इज्जत रखी है, तो मैंने उसे जन्म दिया है, उसने जो है अपनी माँ की इतनी इज्जत रखी है कि वो अपने देश की खातिर जो है आज जेल में यातनाएं झेल रहा है। ठीक है बेटा। फिर कवि की माँ जो है इसमें किस तरह से डटास बनाती है, ठीक है ना। तो जब कवि के पिता की आंखों में आंसू आए होंगे अपने बेटे को याद करते हुए, तो उसकी माँ ने जो है समझाया होगा किस तरह की वह देश के लिए अपनी भावनाओं के कारण जो है जिस जिस देश के प्रति जो है अपने कर्तव्य का पालन करके ही जेल गया है, उसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। यानी कि हमारे परिवार की उसने जो है शान को बढ़ाया ही है, यानी कि अपने देश अपनी भारत माता के लिए जेल गया। यह तुम्हारी लीक, लीक मीन्स परंपरा, जो किसी के पच्चीनों वचन में है। तो ये तुम्हारी लीक का मतलब है कि कवि क्या कहना चाहता है, इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि इस परिवार की परंपरा जो है देश के प्रति कर्तव्य निभाने की रही है। तो इसलिए जो है भवानी प्रसाद जी ने जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि पहले दादाजी ने संघर्ष किया, फिर पिताजी भी रहे होंगे आदर्श उसमें आंदोलन में, फिर अपने पिता की देखा देखी जो है कवि भी जो है अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो है आंदोलन में कूद पड़ा है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए हाँ, इसमें जो है एक क्वेश्चन और भी है कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, पंक्ति में कवि की किस भावना का पता चलता है। तो इसमें इस भावना का पता चलता है कोख को मेरी लजाता, कोख मीन्स माता जी की जो कोख से जन्म लेते हैं हम लोग, तो कोख को लजाने का मतलब क्या है, गलत काम करना, यानी कि अपनी माता को जो है अपनी माता की कोख को जन्म की, कैसी माँ है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, जिसने ये घोर अनैतिक काम किया। और एक वो है जो देश के लिए शहीद हुआ या देश के लिए अपना बलिदान दे रहा है, तो वो कहते हैं कि धन्य हो इस माँ की कोख, ऐसी माँ की कोख को जो है सलाम है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। तो कोख को लजाने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत काम करता है तो वास्तव में जो है बोलते हैं कि कैसी माँ होगी जिसने ऐसे नालायक बेटे को जन्म दिया, और कोई अगर अच्छा काम करता है तो ये होता है कि क्या कैसी माँ होगी जैसे जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। तो कोख लजाने का मतलब ये है। तो कवि जो है देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल गया है, तो उसने ये ठीक किया है, मतलब कोई गलत काम नहीं किया है। अब वो यदि वो माफी मांगकर जेल जाने से पीछे हट जाता तो अपनी माँ की कूख को लज्जित करता, यानी कि अगर वो डर जाता अंग्रेजी शासन के खिलाफ जाने से तो वास्तव में जो है वो कायर कहलाता और अपनी माँ की कोख को लजा देता, क्योंकि कैसी माँ का जन्म दिया जैसे कायर बेटे को जन्म दिया। लेकिन वो जो है बड़े उत्साह के साथ जेल गया है, हिम्मत के साथ जेल गया है, इसलिए जो है सभी यही तो कहेंगे कि धन्य है इस माँ को जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। तो इसलिए जो है माँ को अपने पुत्र भवानी के जेल जाने पे गर्व है, और भवानी की माँ जो है देश से प्रेम करती है, और वो एकदम हिम्मत वाली यानी कि साहसी महिला है। इसलिए जो है उसने अपने पति से कहा कि अगर मेरा बेटा जो है अगर अंग्रेजी शासन से डर जाता, अगर डर के मारे माफी मांग लेता तो मेरी इज्जत इतनी नहीं रहती। उसने जो है आज मेरी इज्जत, मेरी कोख की इज्जत को जो है और इस समाज के सामने बढ़ा दिया है कि मैंने एक वीर और साहसी बेटे को जन्म दिया है। इससे उसकी माता की हिम्मत और देश प्रेम का पता चलता है, यानी कि उसकी माता जी बड़ी हिम्मत वाली है और देश को प्रेम करने वाली है। ठीक है बेटा। ठीक। फिर इस तरह न हो कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, तो माँ का ये जो तर्क था क्यों रहा होगा, तो जब जब कवि के पिता उसको याद करके जो है रो पड़े होंगे, तो उनको जो है माता जी तर्क दे करके सांत्वना दे रही है
क्या दे रही हैं कि अगर हमारा बेटा जेल में है तो अपना मन जो है छोटा मत करिए। यदि पिताजी ही बेटे को याद करके दुखी होंगे तो अगर आप और बच्चे रोते हुए देखेंगे तो क्या होगा, वो भी रो पड़ेंगे। इसलिए जो है आपको तो इन अपने मन को मजबूत करना चाहिए। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि हमारा बेटा जेल गया है, देश के लिए गया है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए जेल गया है। ये तो हमारे और हमारे परिवार के लिए जो है बहुत गर्व की बात है। और आप जो है आप आंसू मत बहा, बेटा जेल में अच्छा ही होगा। अगर आप इन बच्चों के सामने रोएंगे तो आपको देख करके ये बच्चे भी रो पड़ेंगे। इसलिए जो है आपको धैर्य रखना चाहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी कल।